परिवार में व्यवस्थित, समाज में व्यवस्थित, देश में व्यवस्थित। अगर सब लोग व्यवस्था को समझ लो, यही तो मानव धर्म है। तो जरा सुन लीजिए, ऐसे धर्म को बताने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, अच्छाई सच्चाई बताने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, किसी को मालूम नहीं है। तभी तो लड़ते झगड़ते, गंदा खानपान, आसुरी प्रवृत्तियां हो गई, सब असुर हो गए, सुर और असुर संग्राम करने लगे, लड़े झगड़े, लड़ाई झगड़े, ये तो सब जगह हो रहा। ये कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैल गया। अब आप इससे बच नहीं सकते हो। कलयुग घेरे चारी ओर, मनमा जय हो कौनी हो। तुम किधर जाओगे, सब तरफ कलयुग घेराबंदी किए खड़ा, आपको निकलने नहीं देगा। ये तो संतों की दया कृपा मेहरबानी है जो आप सुरक्षित हो। देश की स्थिति को देखो, समाजों की स्थिति की, परिवारों की स्थिति को देखिए तो आपको पता चलेगा आप आश्रम में कितने सुरक्षित हैं। जय गुरुदेव कि अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। देखो, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। जिसने समृद्ध सदगुरु पा लिया और उनके आदेश को मान लिया, आदेश मानना ही, वचनों को मानना ही तो पूजा है। पूजा माने कोई सामान अमान चढ़ाना नहीं होता। पुण्य जा, पुण्य के, सेवा के, दया के भाव जब तुम्हारे अंदर जा माने पैदा हो जाए, बस वहीं से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती हो। तो क्या करें कि हमारे मानव जीवन में गुरु के बिना हमारा कोई नहीं। गुरु के बिना कोई रक्षा नहीं कर सकता, गुरु के बिना कोई सच्चा रास्ता नहीं बता सकता, गुरु के बिना तुम्हारी कोई संभाल नहीं कर सकता। यहाँ से बिगाड़ने वाले हो, यहाँ तुम्हारी संभाल करने वाला कोई नहीं। जिसके साथ हो जाओ वही आपको बिगाड़ देगा। क्या कह रहे हैं? एक ही वचन को कि मात पिता बंधु सुत दारा, 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 स्वार्थ के सब होई, स्वार्थ के सब होई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। भी बता रहे हैं कि माता पिता, भाई बेटा और स्त्री, कलह में तुम्हारा कोई नहीं। ये अपना अपना काम निकालेंगे और चलते बनेंगे, लेकिन तुम जब चलोगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। ये तो रोज का अनुभव है। कितने लोग परिवार समाज छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। जब अकेले खाली यहाँ जाना तो झगड़ा किस बात का? किस बात के लिए झगड़ा करते हो जो कुछ नहीं जाना है?
कुछ तुम्हारा है ही नहीं, किसके लिए झगड़ा करते? न जमीन तुम्हारी है, न मकान तुम्हारा है, न मतलब यानी दुकान तुम्हारी है, न पद पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर तुम्हारे। अगर तुम्हारा कोई होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारी मदद करता। कितना समझा रहे हैं, कहते स्वार्थ के सब हुए। स्वार्थ माने अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना लाभ, ये सब तुमसे निकालते रहते और तुम अपने लाभ के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, तब तक तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि बिरह रोग में रोवत डोलू, बिरह रोग में डोलत रोऊं, बिरह रोग में डोलत यूं ही, मन समझावत तो ही, मन समझावत तोरी, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। क्या सबको बिरे में सता रही? अगर सच्चा पुत्र बिना गुरु के प्रति हो जाए, उनके मिलन दर्शन के लिए हो जाए, तो बिरे आपको मालिक से मिला देगी। लेकिन ये संसार की बिरे आपको सताती, ये महाराज ये महाराज हमारे काम नहीं आता, हमसे बोलता नहीं, हमारा काम नहीं करता, हमको धन नहीं देता, हमारी सेवा नहीं करता, हमको रोटी कपड़े नहीं देता। यही दुख आपको सता रहा। और ये दुख इसलिए है कि आपने गुरु से प्रेम नहीं किया। अगर गुरु से सच्चा प्रेम किया होता तो तुम्हारी ये मेरे व्यथा वो सब दूर करने का उपाय बता देते। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, चित धर लो सब कोई, चित धर सब कोई, चित धर लो सब कोई, चित धर लो सब कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। का सच्ची शांति सुख आनंद पाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में चले जाओ। आपने यहाँ संसार में सबकी शरण ली, सबने ठुकरा दिया, लेकिन सदगुरु की शरण में जिनका सिद्धांत है आए शरण तजो नहीं ताई, जो शरण में आ जाता है उसको कभी न छोड़ा जाता न ठुकराया जाता। सदगुरु शरण का वादा है कि जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ। ये सिद्धांत केवल मृत्यु लोक मंडल में सदगुरु का, किसी का नहीं। और आपको समय से सदगुरु मिले, लेकिन आपने उनकी कदर ही नहीं की, उनको पहचान ही नहीं पाया कि सदगुरु का काम क्या है। सदगुरु हमारे सब पर कैसी दया करते हैं, किस तरह आपको भोगों से निकालते हैं, किस तरह से अपने में लगाते हैं, ताकि संसार की विरह आपको न सतावे, संसार का दुख आपको न व्यापे।
धीरज से सबका कर्म कर्जा उतार दो और अपने सच्चे प्रिय प्रीतम के मिलने की तैयारी करो। आगे क्या कह रहे हैं कि चरण शरण का ले सहारा, शरण शरण काले ओ सहारा, शरण शरण का ले सहारा, चरण शरण काले ओ सहारा, मत भटके मन माही, मत भटके मन माही, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। हृदय से सदगुरु की शरण का सहारा लो। आपने जिनका जिनका सहारा किया वो सब बीच में छोड़ के चले गए। किसी की पत्नी छोड़ के चली, किसी का पति छोड़ चला गया, किसी का बेटा भाई बहन सब छोड़ के चले गए। किसी ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये शरण तुम्हारी असली शरण नहीं थी। इसलिए सदगुरु शरण का जिसने सहारा लिया उसकी जीवन की नैया बड़े ही आराम से निकल गई। जो युगों युगों से फंसी पड़ी थी भवसागर में, एक झटके में निकल गई। क्योंकि नाम निकालने का पतवार है, इसीलिए नाम दिया जाता है कि नाम का इतना अभ्यास कर लो कि उठते बैठते चलते सोते सागते जागते काम करते नाम न बिसरे, नाम नहीं बुलाना चाहिए। ये असली सुमिरन है। ये इस तरह से अगर नाम तुम्हारे सांसों पर अंकित हो जाए तो सिमरन कभी बंद ही नहीं होता। तुम सो जाओगे लेकिन सांस चलती है तो सिमरन हो रहा। इसी को वो कहा अजपा जाप, बिना जपे जप रहे हो, ये अजपा जाप है। तो इतना अभ्यास आपको कर लेना चाहिए समय के जगाए नाम का, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया है, उसे इतना अभ्यास में ले आओ कि आप कभी भूलने ही न पाओ। दुनिया के लोग कुछ भी करें, तुम्हारे मुख से जो गुरुदेव ही निकले। ये कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए ये नाम जगा के लाया। लोगों को पता नहीं इसका, क्यों बेचारे टेकी हैं, वो पिछले नामों के चक्कर में बेचारे फंस गए। उनको नहीं मालूम कि तुम्हारा पिता अगर कल चला गया हो तो आज बुलाओ तो नहीं आएगा, और जिनको कहे तो लाखों बरस भी वो कैसे आ जाएंगे। ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, और इनको समझाओ तो उल्टी सीधी बात करती हैं, क्योंकि उनकी समझ उल्टी हो उलट गई। वो इतनी जल्दी नहीं सुलझेगी। जब कुदरत की मार पड़ेगी और किसी नाम का कोई सहारा नहीं मिलेगा, तब इनको घबरा के पछता के रोके समय के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने समय के नाम को नहीं माना, नहीं लिया तो मारा गया, और प्रहलाद ने लिया तो बच गया। सबने उसको कितना प्रयास किया, कहीं पहाड़ से गिराया, कहीं हाथियों से कुचलाया, और उसकी बुआ वो होलिका बैठ गई जलाने की कि हमें तो आशीर्वाद है कि अग्नि हमको नहीं जलाती, लेकिन ये भूल गई शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद पूरे पाप कर्म के लिए नहीं होता, खत्म हो जाता। तो जल गई वो भी। तब नाम की महिमा लोगों की समझ में आई। अरे भाई, समय का नाम हरि नाम है, जिसको प्रहलाद ने कहा तब लोगों ने नहीं समझा न सुना, और जब सब मारे गए तो बाद में जो बचे उनकी समझ में आ गए यही नाम सच्चा है, तब हरि नाम लोग लेने लगे। ऐसे त्रेता में जब राम नाम की बात कही गई तब लोग बड़े विरोधी, वो विद्वान ब्राह्मण रावण
जो 4 में 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, वो भी समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया जो ऋषि मुनियों ने जगाया था धर्म की मर्यादा रखने के लिए, तो नहीं समझ में आया। जब सब मारे गए और जिसने राम नाम का उच्चारण किया और अंदर से अच्छे पवित्र भाव से लिया वो बच गया, तब लोग भी समझ आ रहे नहीं यही नाम है। तो तमाम मारे गए बेचारे, जो 2 बच गए वो फिर शरण में आ गए, उनका उद्धार हो गया, उनका बचाव हो गया। ऐसे द्वापर का इतिहास है कि जब कृष्ण नाम का प्रचार किया गया, लोग कहते अरे नहीं भाई सीताराम है श्री, तो सीताराम तो इससे आगे वाले युग का नाम है और तुम तो मतलब यानी द्वापर में बैठे हो, तुम्हारा नाम नहीं। लेकिन नहीं समझे, जब लोग समझाते थे तो गुरु लोग उस समय भी समझाते थे, नहीं समझ में आया। लेकिन जब कृष्ण ने खुद समझाया कि नहीं भाई कृष्ण नाम मेरा नहीं है, मुझे इस नाम से भेजा गया, ये नाम जगाया हुआ है, इसी नाम का मैं भी प्रचार करता हूँ और तुम लोग भी इस नाम में जुड़ जाओ तो तुम्हारा भला हो जाए। तो लेकिन कृष्ण की बात लोग नहीं मानी, करोड़ों मारे गए। जब मारे गए कुछ बच गए तब कहा अरे नहीं भाई यही नाम सच्चा, तो बेचारे लेने लगे बचे। ऐसे लोग मार खा करके मतलब मिट करके और तरह तरह का नुकसान करके तब समय के नाम को समझते हैं, ऐसे नहीं समझते। ऐसे ये समय का नाम कलयुग का जय गुरुदेव नाम है। अभी सीताराम राधे से हम लोग रट रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, बीमारी और बढ़ रही, परेशानी और बढ़ रही, लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे, गंदा खान पान और बढ़ रहा, हिंसा हत्याएं और बढ़ रही, गर्भपात और बढ़ रहे, व्यवचार और बढ़ रहा। ये सब बढ़ी तो रहा, घट क्या रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि नाम कौन सा काम करेगा। ये तो सीताराम राधे से हम सब ले रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। धीरे धीरे जब परेशानियों में 1/3 जन समुदाय निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भारी जनहानि हो जाएगी, तब लोगों की समझ में आएगा, तब इधर की तरफ मुड़ेंगे, तब जय गुरुदेव नाम के बारे में उनको विश्वास होगा और मानने लगेंगे लोग। ऐसे हमेशा हुआ, ये कोई नया बात नई बात नहीं है, हमेशा ऐसे हुआ। लेकिन समय के पहले महापुरुष बताना शुरू कर देते ताकि कोई ये न कहे हमको जब वो जानकार थे तो बताया क्यों नहीं, तो समय के पहले आपको बताया जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी 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 जपत रहे फल सोई जपत रहे फल सोही हमारे गुरु बिन और न कोई हमारे गुरु बिन और न कोई हमारे स्वामी बिन और न कोई हमारे स्वामी बिन और न कोई। कहते मनमा सतगुरु सतगुरु बोल, कितना समझा के कहा। दरी लाश शमशान अखाड़े कोई न मिले सहाई, मनमा सतगुरु सतगुरु बोल। कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, सब चुप हो गए, सब रो रहे। लेकिन क्या कहा, अरे तूने सतगुरु सतगुरु बोला होता तो आज तेरे जाने पर लोग रोते नहीं हंसते। लोग हंसते कि बड़ी अच्छी गति हुई, बड़ी सदगति को प्राप्त करके जा रहा है। हर लोक मंडल के जितने मंडलाधीश सब उस जीव की आरती करते हैं, कहते धन्य है आज सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा, और हम लोग सब अपने अपने लोक में पड़े यही भोग रहे हैं। जीवात्मा बेचारी रो रही है
अपने घर नहीं जा पा रही, वो भी पछताती। जैसे तुम यहाँ पछताते हो मृतलोक में, ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पछताते, विष्णु विष्णुलोक में पछताते, शिव जी शिवलोक में पछताते, राम साकेत लोक में पछताते, कृष्ण गोलोक में पछताते, देवी देवता देवलोक में पछताते हैं कि हमारा जाना कब होगा, हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा। कहा जब तक मृत्युलोक मंडल में जाने का सौभाग्य मानव शरीर को नहीं मिलेगा तब तक नहीं जा सकता। सीधे किसी लोक से कोई भी जा नहीं सकता है। जब वो मृत्युलोक मंडल में आएगा मानव शरीर में, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, वो तुमको अपनी शरण में ले लेंगे, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को धीरे 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 ठीक करेंगे। क्योंकि एक बार की ठीक है तो तुम टूट जाओगे, भाग जाओगे छोड़ के, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मन का लगाव इतना बड़ा है कि वहां से हटाना ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं हटा पाए, योगी योग साधना करके नहीं हटा पाए, और तारीफ शक्तियां मार काट हिंसा करके मन को नहीं ठीक कर पाए, तुम कैसे कर लोगे? तुम्हारे तो बस की बात नहीं। इसलिए हम सब बेसहारों का सहारा बनकर सद्गुरु दाता दयालु समय से आए और आपको घर जाने की बात बता दो कि बहुत दिन रहते रहते यहां हो गया, जन्म मरण के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। इसमें पैदा हुए फिर मर गए, फिर जानवरों गए वहां मर गए, फिर पक्षियों में गए, यानी मतलब इस तरह 83,99,999 शरीरों में योनियों में जाकर आपने देखा केवल जन्म मरण तुम्हारे हाथ लगा, कुछ नहीं मिला। अब ये मानवता ना आपको मिला, कहा इसमें तो कम से कम जाग लो, इसमें तो अपने घर की तैयारी कर लो, और तो किसी शरीर में आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन इस शरीर में कर सकते हो। ये भी शरीर आपका व्यर्थ में जा रहा, कुछ नहीं करते हो। इतना समझाने बजाने पर भी मतलब नहीं मन तुम्हारा मानता, मन नहीं स्वीकार करता। इस मन को तो किसी ने समझा ही नहीं पाया। जा पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी जिस जीव पर हो गई उसका तो सुधार हो गया, बाकी सब फंसे पड़े रहे बेचारे। आपको अवसर मिला है इसलिए ज्यादा समय भजन में दो। ये भजन तुम्हारा असली सहारा है, ये तुम्हारा किनारा है। भवसागर पार जाने का ये असली किनारा मिला आपको, और समय की नाव मिल गई और मल्ला मिल गया, तो बस बैठने की देर है। अगर संभल के बैठ जाओ विश्वास करके तो फिर जाने में क्या देर है, तो पहुंचा ही देगा आपको। लेकिन अभी जी बेचारा शंका में है, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, यही है कि कोई दूसरा है। तमाम लोग इसी भ्रम में बह गए कि नहीं नहीं ये नहीं दूसरा है, वो तीसरा है, फिर चौथा है। इसी तरह सब भ्रमित हो रहे बेचारे, जो असली रास्ता मिला भूल गए आप। और कहीं ये चीज है नहीं, कहीं चले जाओ कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि जब कोई तुम्हारा सहारा न हो, कोई तुम्हारी मदद न करे, परेशानी मुसीबत आपत्ति बीमारी बीमारियों में, तो का बच्चा मेरा सहारा ले लेना, तुम जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना, और जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये आज तक किसी ने नहीं कहा। इतने नाम आए, चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर का, किसी नाम ने ये वादा नहीं किया जब तुम हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केवल जय गुरुदेव नाम के द्वारा ये ज्ञान मिला है कि ऐसा नाम है कि जब तुम लोगे तब तुम्हें मदद मिलेगी। लेकिन आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, ये शर्त है। शाकाहारी में बहुत चीजें आती, अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया कि मुर्दा मांस नहीं खाना है, बुद्धि ना से नशा, शराब गांजा भांग अफीम इनका प्रयोग नहीं करना, बुद्धि को खराब नहीं करना,
ये बुद्धि परमात्मा को पाने के लिए मिली है, अच्छे सच्चे की परीक्षा के लिए मिली है, अच्छाई सच्चाई जानने के लिए मिली है, पाप और पुण्य समझने के लिए मिली है, माँ बहन बेटी की जानकारी के लिए मिली है। इस बुद्धि का दुरुपयोग मत करना। ये सब शाकाहार में आता है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है शाकाहार का। अभी तो मोटा मोटा आपसे बताया गया। धीरे 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 जब मोटा छूट जाए तो मैन भी पतला भी छूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। एक बार की आप नहीं छोड़ सकते। तुम इतना ज्यादा फंसे पड़े हो, अभी उसको तुम मांसाहार समझी नहीं रहे हो। मांस का आहार, मांस का भोजन, मांस के बगैर रह न पाना, ये मांसाहार तो है। जिन जिन वस्तुओं के प्रति आप रह नहीं सकते हो, जिन जिन शरीरों के प्रति आप रह नहीं सकते हो, भी तो मांस के। जिन शरीरों से आपका लगाव है, आपका प्रेम संबंध, वो भी तो मांस के, वो भी तो मांसाहार है। तो जिनको मुर्दा नहीं छोड़ पाओगे तो जिंदा कैसे छोड़ोगे? लेकिन धीरे धीरे अभ्यास आपसे कराया जा रहा। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, जपत रहे फल होई, जपत रहे फल होई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो महापुरुषों ने एक ही चीज को सरल करके कि बिना पढ़ा पढ़ ले और बिना समझने वाला समझ ले। क्योंकि परमात्मा पाने में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। वही कोई हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा नहीं जाती, उधर भाषा को कोई जरूरत ही नहीं, उधर कोई उसका लाभ नहीं। इसीलिए कहा संत मत ऐसा मत है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। तमाम किताबों का कूड़ा कचरा समेट के ले आया, अपने मन बुद्धि चित्त को खराब किया, मन बुद्धि चित्त पर उसका बोझा लादे बैठा कागजों का, और कागज की नाव कभी पार करेगी नहीं, वो तो बीच में डूब जाएगी। इसीलिए संत मत ऐसा मत है जो काले अक्षरों पर विश्वास नहीं करता। वो तो शब्द ज्ञान का विषय है, और शब्द ज्ञान संतों के पास किसी के पास नहीं। जब शब्द वेदी नाम वेदी सदगुरु मिल जाएगा तो आपको शब्द ज्ञान करा देगा, फिर तुमको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी।